Welcome to the latest initiative from CK Birla Hospital, the Healthy You Unlocking Wellness podcast series. Dive into interesting conversations covering an array of health topics, from insightful dialogues to first-hand patient experiences. आइए अनलॉक करें कुछ ऐसी ही वेलनेस स्टोरीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ। आई एम ए जीआई कैंसर सर्जन। मैं पेट के ट्यूमर्स का ऑपरेशन करता हूँ। आज हमारे साथ मेरी एक बहुत अच्छी पेशेंट या हमारी आंटी हैं मिसेस रंजनी जायसवाल, और साथ के साथ उनकी डॉटर हैं अनीशा जायसवाल। आज हमने उनको इनवाइट किया है टू लेट अस नो अबाउट देयर जर्नी। ये जो उनकी सफ़र रहा है, अब मैं बोलूँगा उसको 2 साल हो गए हैं लगभग। 2 साल होते हैं, तो ये 2 साल का सफ़र हम शुरू करेंगे आज से 2 साल पहले। तो आंटी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपको मेरे पास आना क्यों पड़ा था? मेरे को इसलिए आना पड़ा कि मेरे ना पेट में दर्द होता था। फिर किसी ने बोला कि भाई वहाँ जाओ, वो डॉक्टर साहब ये इसका आपका इलाज करेंगे, तो इसलिए हम आपके पास आए। तो मम्मी का डॉक्टर बहुत लूज मोशंस का प्रॉब्लम था, एंड वो लूज मोशन लगभग 6-7 मंथ से चल रहे थे। एक बार इनको बहुत ज़्यादा ही लूज मोशंस हुए और स्टमक एक हुआ, तो हम इनको एक डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने एडमिट किया। ड्यूरिंग द एडमिशन लॉट ऑफ टेस्ट किए गए, उनके सारे स्कैन्स वगैरह, और एंड में कोलोनोस्कोपी किया गया, जिसमें ये डायग्नोस हुआ कि शी इज़ हैविंग दिस प्रॉब्लम। फिर हम काफ़ी जगह गए। इसके वो वर्ड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, वो सुन कर के ही हमें समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट किया जाए। And we still God bless that person who referred us to you, and you just came into our life like a divine help. We came with all the reports and all to you. मुझे आज भी याद है, आपसे जब पहली बार मैं आपके केबिन में मिली, मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स मदर की लेकर के आई थी और आपको दिखाया, और उसके बाद आपने वो रिपोर्ट्स देखने के बाद आपने कहा कि हाँ ये है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ये कहना वाज अ वेरी वेरी रीअश्योरिंग फॉर अस। सो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज हम लोग बहुत सारे ऐसे फियरफुल से, मतलब उसमें ऐसी डर वाली चीज़ हमारे को, आपको क्या महसूस हो रही थी कि भाई यार समथिंग, कि भाई द वर्ल्ड हैज़ टर्न ओवर, समथिंग लाइक दैट? Oh yes, it's not turned over, it's ended. We thought that we lost her. आप यकीन नहीं करेंगे, ये जब डायग्नोस उन डॉक्टर ने बताया और मैंने घर में फ़ोन करके बताया कि ऐसा हुआ है, एवरीबडी क्राइड एट होम, इंक्लूडिंग माई फादर। पीपल डिडंट हैव डिनर दैट नाइट। सो कॉमन आदमी के लिए ये शब्द जो है, अभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ 2 साल के बाद में, लेकिन अभी भी बोलते हुए मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। It was around her birthday, and we thought what gift God has given her on this birthday with this word. So it was not turning around the word, it was end of the word for us. We thought that it's over. It will be like जैसे फिल्मों में होता है, कोई डॉक्टर आके बताएगा कि ये इतने दिनों की बात है और जो करना है, समथिंग लाइक दैट। मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ, वो जो 1.5-2 हफ्ते का समय था वो बहुत ही खराब। Yes, Miss Anisha, definitely this is a real, I would say कि real world scenario. It happens because हम लोग एकदम ग्लूमी पिक्चर के साथ आते हैं। मे बी हमारा ये जो कुछ मैं बोलूँ कि हमारी फैटर्निटी के लोग हैं, दे हैव सम ग्लूमी थॉट्स अबाउट दिस थिंग, बट एज सच इट इज़ नॉट। जैसे आपने बोला कि आप जब हमारे पास आए एंड देन यू हैड अ डिस्कशन विद अस, सो व्हाट डू यू थिंक कि जब आप लोग हमारे पास आए थे, मतलब यू मेट आवर टीम ओवर देयर, सो व्हाट kind of difference you could see in the approach with us people? Doctor, it was a vast difference. You were, I think, the 4th person or 4th doctor to whom I reached. एक डॉक्टर थे जिन्होंने डायग्नोज किया, और डायग्नोज करने में उन्होंने 10-15 दिन एडमिट करके रखा। दैट 10-15 दिन का पीरियड वॉज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग पीरियड। वो रोज़ एक नया टेस्ट करते थे और इसमें तो कुछ नहीं निकला, आप कुछ करके बताएंगे। ऑलमोस्ट 10 दिन एडमिट करने के बाद ही केम टू दिस कंक्लूजन, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो उन्होंने एडमिटेड ही रखा और कुछ ट्रीटमेंट जैसा सोल्यूशन की बात नहीं की। ही वाज जस्ट पॉन्डरिंग ऑन द फैक्ट कि ये वो हो गया है।
अभी सोचते हैं कहाँ जाते हैं, कौन से ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आपको रेफ़र करते हैं, इसमें ही उन्होंने 1-2 दिन बिता दिया। उसके बाद हमने कुछ कॉन्टैक्ट लोगों से बात किया, किसी ने हमें एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ जाने के लिए बोला, और एक नोन सर्जन जिनको बोला जाए उनके पास हम गए, और उन्होंने वो रिपोर्ट्स देखी और उसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ देखा, और जैसे ही उनको पता लगा कि वो 75 प्लस हैं, उन्होंने कहा कि सर्जरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ नया क्रिएट कर लोगे। इट वाज़ वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, इट वाज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू नो दैट कि अब हमें पता है क्या है और अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। आई स्टिल ब्लेस दैट पर्सन फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, जिन्होंने हमें आपके पास भेजा, और फर्स्ट 10-15 मिनट की मीटिंग के अंदर ही आपने जब रिपोर्ट देख के कहा कि हाँ ये ट्रीट हो सकता है, ये सर्जरी हो सकता है, आई इंसिस्टेड ऑन द फैक्ट दैट डॉक्टर ये 75 प्लस हैं, क्या सर्जरी हो सकती है? आपने कहा हाँ हाँ कोई उसकी बात नहीं है, आपको मैं ये 2-3 प्रिपरेशन बोल रहा हूँ, आप ये कीजिए और अब हम आने वाले कुछ दिनों में ही सर्जरी कर देंगे। ट्रीटमेंट जो होना था वो होना था, बट दैट इटसेल्फ वाज सो डिलाइटेड थिंग फॉर मी टू हियर दैट आई कुडंट। I really want to just add on कि हम लोग जब किसी भी कैंसर के ट्यूमर के लिए जब हम कभी बात कर रहे हैं तो इट इज़ पेशेंट्स फिजिकल कंडीशन, पेशेंट का फिजिकल कंडीशन होता है, नॉट द एज। एज इज़ जस्ट नंबर्स, कि हम किस एज ग्रुप में हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी फिजिकल कंडीशन कैसी है, आंटी वॉज वेरी वेरी फिजिकली फिट, सो वी कुड जस्ट टेक आउट मेक आउट कि भाई हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। आंटी आपसे मेरा अगला सवाल है, मैंने जब आपको बोला कि भाई ऑपरेशन होना है, कैसा लगा आपको? भूल गई सब कुछ। सब कुछ भूल गई, कुछ नहीं। क्यों भूल गए, क्या हो गया? मन में यही नहीं सोचा कि होगा कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं सोचा, छोड़ दिया कृष्णा के लिए। So this is the faith that is there in God which gets us along. So I would Nisha, I would just ask you कि during that hospital course when you were admitted with us, I think 3-4 days? Yes, 5 days. 5 days. So during the surgical time when I was operating, आंटी तो ऑपरेशन में थी, इनको तो नहीं पता होगा, I would, being a nearest attendant, what were your thoughts which were going on कि डॉक्टर बाहर आएंगे, मेरे को क्या बताने वाले हैं, something of that sort? Very very scary that period. It lasted I think for about 1.5 hour or 2 hour. I don't know the whole procedure, but there's a time जब आप पेशेंट को अंदर ले जाते हैं और फिर हम लोग नहीं मिल सकते हैं उस पीरियड से, और जब आप बाहर निकल के आए, आपने अपना सर्जरी गाउन पहना हुआ था, एंड यू शोड मी दैट पीस, वो जो सर्जरी से बाहर निकला था, that was about 2 घंटे का पीरियड। I prayed what not, and I prayed whichever God I could think of in that period. I could not sip a drop of water. Eating and all is absolutely this thing. We all were very nervous. My whole family member was sitting there in a row. We are 5 sisters. All sisters were there. My father, who himself was 83 years at that time, he was sitting there. We all were just sitting there with counting every breath of ours. Very, very nervous. And when you came and they said ki just go and meet the doctor, I didn't know whether I should go or no, because I was not prepared for the kind of conversation you had with me. And during this surgery आपने बताया था कि शायद यूट्रस निकाल देंगे या ये निकाल देंगे, और बाहर आके आपने बताया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसे ऐसे करके हो गया, और ये जो इम्पैक्टेड पीस था ऐसा दिखता है ये, एंड शी इज़ ओके, शी विल बी ओके। बहुत ही ज़्यादा रियश्योरिंग था, भगवान की ब्लेसिंग ही थी, कोई कमाल ही था वो। ग्रेट। सो हमने इनको रेक्टल सर्जरी, जिसको हम लो एंटीरियर सेक्शन बोलते हैं, उसके बाद एक दिन शायद हमने आईसीयू में रखा था। नो, बिल्कुल आईसीयू में नहीं रखा। That was, I just wanted to let people know कि हमने इनको आईसीयू में भी नहीं रखा था, because she was so fit, इतनी फिजिकल कंडीशन में थी कि हमें इनको आईसीयू की भी जरूरत नहीं पड़ी। एंड नेक्स्ट डे मेरे ख्याल हम चला दिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट नॉट इवन 12-13 आवर्स
वार्ड में शिफ्ट करे सुपर। एंड नेक्स्ट डे आपको कैसा लगा जब मैंने कहा नहीं आंटी खड़े हो? सर मेरे को ये उम्मीद ही नहीं उठती कि मैं खड़ी हो पाऊंगी, क्योंकि मेरा ये पैर ही नहीं उठ रहा था। आपने बोला नहीं आप खड़े हो। फिर जब खड़े हुए फिर कैसा लगा? खड़े हो, अब तो हिम्मत हो गई, फिर चलने की भी हो गई। चलाया आपने मुझे। उसके बाद तो सब घर में ये बोलते थे कैसे चले, मैंने कहा मेरे को सर ने चलाया, मुझे तो पता भी नहीं। तो ये थोड़ी सी जो हिम्मत होती है ना, हमारे को केवल उसको बनाना और बूस्ट करने की आवश्यकता है। एंड आंटी हमारे सामने है, बिल्कुल मस्त और फिट बोलूँगा मैं। तो एक अगला मेरे से आपके लिए मेरा क्वेश्चन है कि हमने आपका एक बैग लगाया था यहाँ पे, क्योंकि वो यूजुअली हम लगाते हैं कि जब हम कोई जोड़ लगा देते हैं तो उसकी हीलिंग में वो मतलब हेल्प करे या उसकी कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज ना हो। तो आपको उस बैग को देख के कैसा लगा? हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन से पहले कि हमें लगाना पड़ेगा, पर जब लग गया तब आपको कैसा लगा? सर वो लगने के बाद तो थोड़ा सा गंदा तो लगता ही है। ठीक। मेरे को याद है आपने मेरे से पूछा था पूजा के लिए क्या होगा। तो मैं कुछ नहीं किया, यही एक दो दफ़ा इन्होंने सफाई की उसकी। मैंने सोचा बच्चे रात को उठेंगे, परेशानी होती है, मैं खुद करके देखूं, खुद भी तो अपने आप करना चाहिए। इनको नहीं उठाया, धीरे धीरे उठ के गई बाथरूम में, अपने आप साफ़ किया। मैंने कहा ये तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये मैं खुद कर लेती थी उसको। तो ये जो कोलोस्टमी या आइलियोस्टमी बैग है जिसको हम स्टोमा बैग बोलते हैं, यूजुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। हमारी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। आई विल से कि हमें इसको ये नहीं लेना है ऐसे हो गया है, बिकॉज मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मतलब शायद आपने मेरे को उस समय भी नहीं बताया था कि मैं ऐसे कर रही थी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज़ द वे इट शुड बी टेकन। भाई ये मेरी ट्रीटमेंट का पार्ट है एंड आई हैव टू लर्न माई सेल्फ कि भाई मेरे को इसको एम्प्टी कैसे करना है, मेरे को इसको मैनेज कैसे करना है। तो आई सिंसियरली आई स्टिल बिलीव एंड आई स्टिल रिमेंबर रादर, जब आप आ रही थी मेरे पास तब आप स्टिक से आती थी मेरे पास। मैं आपको बार बार बोलता था छड़ी से मत चलो, आप छड़ी से मत चलो। और मेरे ख्याल हमने 3 महीने के बाद आपका बैग का ऑपरेशन बंद कर दिया था। एग्जैक्टली। तो फिर आपको रिलीफ मिला होगा, हाँ भाई अब ठीक हो गया। तो मैं एक्चुअली जो ये बैग वाली आंटी समस्याएं होती है ना, समस्या तो नहीं बोलूँगा मैं, पर अगर आपने बैग कर्टसी अनीशा जी आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया था। बैग नहीं तो कभी कभी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है क्योंकि स्किन प्रॉब्लम उससे ज़्यादा आती है। बट मेरे लिए जो एक हार्टनिंग चीज़ थी आपके उस समय में, दैट वाज कि कंसिडरिंग हर एज 75, शी वाज 77 आई थिंक दैट टाइम, एंड शी वाज एबल टू मैनेज, आप अपने आप उसको मैनेज कर पा रही थी। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी कि भाई यार नीरज तूने कुछ ठीक काम किया, भाई तुम्हारा पेशेंट अपने आप उसको मैनेज कर पा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आंटी आपसे पूछूं इन 2 सालों में आपके लाइफस्टाइल में या आपकी जीवन शैली में कोई अंतर आया है? कोई अंतर पहले नहीं से है। ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हाँ, ये इतना बड़ा अंतर है आपकी, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए? पहले से ज़्यादा हो गया सर, क्योंकि वो दर्द होता था, लूज मोशन होता था, उससे तो बेहतर ये हो गया कि आप फ्री हो गया। So the surgery we did on Rajni aunty was laparoscopic low anterior resection, या हम कॉमन भाषा में बोलें तो हिंदी में बोलें रादर कि दूरबीन से जो बड़ी आंत के जो ऑपरेशन किया गया उसको हम लो एंटीरियर रिसेक्शन बोलते हैं। इट वाज लैप्रोस्कोपिक। लैप्रोस्कोपी से फ़ायदे जो होते हैं होता है कि मेरा विजन इम्प्रूव हो जाता है, मेरा ब्लड लॉस कम होता है, मेरी रिकवरी फास्टर हो जाती है। वी कुड सी इन हर केस कि शी स्टार्टेड वॉकिंग 12 से 13 घंटे के बाद ही सर्जरी के, एंड वी कुड डिस्चार्ज हर ऑन डे 4 और 5। सो laparoscopic procedure in this age certain people say कि should not be done because cardiac और दूसरी समस्याएं आती हैं, बट आपने बहुत अच्छे से टॉलरेट किया। एंड जैसा अनीशा जी ने बताया कि भाई हमने पहले तो आपको बता रखा था ये करके आएंगे, एंड बट वी could save your uterus and all those things. So this is one important thing कि laparoscopy जो हमारे को ऐसे हेल्प करती है। अनीशा जी आप यू हैव बीन द इमीडिएट अटेंडेंट टू हर। हम लोग पेशेंट हमेशा करते हैं, बट आई फर्मली बिलीव कि जो अटेंडेंट्स हैं
they also go through a lot. Yes. On your personal footing, my question is, what do you see these 2 years for you? Doctor, initial 3-4 months were really troublesome. Troublesome in the sense कि I could not believe that she will be recovered. Honestly speaking, even after surgery, I thought that we have done this. लेकिन पता नहीं उसके बाद अभी भी क्या होगा. Till the time her stoma bag was removed and she started living a normal life. So शुरू के 3-4 महीने मेरी अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ, ऑफिस लाइफ एंड ऑल. मैंने बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम ले लिया था, बहुत लॉन्ग लीव ले गई थी. लेकिन एक पॉइंट के बाद आगे जैसा मम्मी ने बताया कि वो स्टोमा बैग का खुद ख्याल रखने लगी थी, रात को हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना, नॉर्मल खाने पीने का कोई ऐसा वो नहीं रहा. 1-2 हेल्प के साथ में वी कुड मैनेज इट. इट वाज had I been little more confident at that time, probably I would have handled it little more better. But that was only for initially 3-4 months. उसके बाद तो मुझे लगता ही नहीं है कि मम्मी had this kind of problem. Exactly speaking, now at this juncture, after 2 years, we should be forgetting the things. Not the follow-up. Yes. Follow-up हमने definitely करना है, but जो हमारे 2 साल बीत गए, they are all gone. Yeah. Because usually the highest risk is within first 2 years. आपको अपनी एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे मैसेज देने से अच्छा आप मैसेज दें. सर अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उनको यही सब बताती हूँ कि आप वहाँ हॉस्पिटल जाइए और वो डॉक्टर साहब जो हैं गोयल सर, वो इलाज पूरा करेंगे आपका. चलिए वो तो मैं इलाज कर दूँ. आप ये बताइए कि उस एज की वजह से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि लोग बाग घबरा जाते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई. मैं वो ये भी बताती हूँ उनको कि मेरी इतनी एज थी फिर भी उन्होंने किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. तो आपको भरोसा है तो आप जा सकते हैं. So a good nice message for all of our patients is कि please and don't consider that your age is going to create a trouble for your recovery or your surgery is going to be a troublesome for considering the age. Anisha ji, last message from your side. So from my side, the last message, doctor, is that today's medical science have really advanced. And as Dr. Sir is saying that age is absolutely not a number. You have to believe in medical treatment, you have to believe in doctor, and you also must meet the right doctor. Rest all will be taken care of. And God is really kind to us, and I'm sure it will be kind to people who believe in treatment and following what doctors are saying. मैं सब लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आपको कोई भी सिम्टम होता है, किसी भी प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे आंटी को लूज स्टूल ही था, गुड दैट दे गॉट इन्वेस्टिगेटेड, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. और प्लीज़ अपनी उम्र से नहीं घबराइए. मेडिकल साइंस अनीशा जी ने बोला काफ़ी एडवांस हो गई है, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स काफ़ी एडवांस हो गए हैं. तो हमारा जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफ़ेक्टिव, considering you have to select a good doctor, in words of Anisha ji. Of course. So thank you aunty. Thank you. Namaskar. Thank you Anisha ji. And I just pray to God for long life for you. Thank you so And much. मेरे को जरूर आशीर्वाद दीजिएगा. Thank you.